तो देखें आपकी दुआओं में बाकी मुसलमान ज़रूर शामिल होने चाहिए, ठीक है। दुआएं सिर्फ पर्सनल ना करें, थोड़ा सा सोचें इस पे बैठ के कि क्या मेरी दुआएं सिर्फ पर्सनल तो नहीं है कि अल्लाह ये दे दे, ये हो जाए, वो हो जाए, मेरी डिप्रेशन दूर हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। आप यकीन करें कि सबसे क्विकेस्ट वे अपनी दुआ कबूल करवाने का वो है ये कि दूसरे के बारे में करें। जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं ना, उस प्रॉब्लम के लोग ढूंढें और उनके लिए दुआ करें। उसकी वजह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करते हो तो फरिश्ते आमीन कहते हैं और तुम्हारे हक में भी दुआ करते हैं। तो देखें ना, आप जब किसी के बारे में दुआ करेंगे फरिश्ते आपके बारे में दुआओं करने में लग जाएंगे। तो ये बड़ा स्मार्ट तरीका है। तो दूसरों को दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। जो भी जहाँ जहाँ मजालिम हो रहे हैं मुसलमानों पे, उस पर ज़रा नज़र भी रखा करें और उनके लिए दुआ किया करें। यकीन करें आपकी थिंकिंग ही चेंज हो जाएगी, आपकी थिंकिंग ग्लोबल बन जाएगी और आप देखेंगे अपने अंदर बहुत से चेंजेस, ठीक है। उसके बाद फरमाया द बॉन्ड्स ऑफ ब्रदरहुड बिटवीन टू मुस्लिम्स आर लाइक पार्ट्स ऑफ अ हाउस, वन पार्ट स्ट्रेंथन्स एंड द अदर पार्ट होल्ड्स द अदर होल्ड्स। एक पार्ट स्ट्रेंथन करता है, दूसरा पार्ट होल्ड करता है। ये बड़ी खूबसूरत मिसाल है ब्रदरहुड, यानी दे लुक आउट फॉर ईच अदर, दे स्ट्रेंथन ईच अदर, दे होल्ड ईच अदर। जब उनमें से एक डाउन है तो दूसरा स्ट्रांग है। आप देखें कि अपने भी घरों में आप देखेंगे कि वालदैन का ताल्लुक कुछ ऐसा है, एक डाउन हो तो दूसरा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। इसी तरह वालदैन अगर थोड़ा सा सैड है तो आप स्ट्रांग बन जाए। तो ये करना पड़ता है, अगर सारे वीक बन जाएंगे तो फिर मामला नहीं चलेगा। एंड सेम गोज फॉर हस्बैंड एंड वाइफ। अगर एक बहुत गुस्से वाला है दूसरे को नरम हो जाना चाहिए। अगर दोनों इस तरह से हैं तो फिर मामला नहीं चलेगा। फिर फरमाया एक और टीचिंग, डू नॉट हैव मैलिस अगेंस्ट अ मुस्लिम। किसी मुसलमान के बारे में दिल में नफरत ना रखो, ये गुनाह की बात है, ठीक है। ये जेब नहीं देता हम लोगों को। डू नॉट बी एनवियस ऑफ अदर मुस्लिम। दूसरे मुसलमानों से जेलस ना हो, हसद ना करो, अच्छी बात करो, ठीक है ना। यानी हमारी सोच ही ऐसी है कि वो इसमें वो लतीफ़ा भी बना हुआ ना कि वो किसी को बताएं जी घर बड़ा प्यारा है, अगले कहते हैं बम आगे कुछ नहीं। यानी ये एक वो जुगत बनी हुई है। तो वो बजाय कि कोई दुआ देने के, बजाय कि कोई एनकरेजिंग वर्ड्स कहने के लिए वो कुछ ऐसी बात कर देते हैं कि अगला बिल्कुल ही डाउन हो जाए। वो अच्छा खासा खुश आया होता है। तो जैसे माज बिन जबल को कहा था ना, लोगों को बशारते दो, खूबसूरत बात करो, पॉजिटिव बात करो। ऐसी ज़बानें हमें बनानी पड़ेंगी, ठीक है। ये बन जाती हैं, मैंने कई लोग देखे हैं कि बड़ी कड़वी ज़बान होती है उनकी, लेकिन इन टीचिंग्स के वजह से वो अपने ऊपर वर्किंग करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़बानें बड़ी मीठी बन जाती। तो जेलस ना होना एक दूसरे से, एक दूसरे को दुआया कलेमात कहना है, ठीक है। डू नॉट गो अगेंस्ट अ मुस्लिम एंड फॉरसेक हिम। किसी मुसलमान के खिलाफ जाकर उसको तर्क ना कर दो, उसको अलहदा ना कर दो। अब अल्लाह माफ़ करे, ये टीचिंग्स आप सामने रखें और आप देखें कि हमारे यहाँ ये कल्चर है कि किसी से कोई गलती हुई, उसकी गलती हमने पकड़ी, वो सोशल मीडिया पे तूफ़ान मचाया उसकी गलती के ऊपर। जो चांस था उस बेचारे का कुछ तौबा करने का, हमने दरवाज़ा बंद कर दिया। इतना उसे रगड़ा, इतना हमने उसे कोसा, इतना उसे बुरा फील हमने कराया, इंसल्टेड फील कराया कि उसने कसम खा ली कि जो मैंने इम्प्रूव होना था वो भी मैंने इम्प्रूव नहीं होना। वो सारा वबाल हम पे आएगा। तो ये दिलों के सख्त होने की निशानी है और हमारी कौम का यकीन करें ये मसला है कि आपस में दिल सख्त हो चुके और ये वन ऑफ द साइंस ऑफ रैथ ऑफ अल्लाह। अल्लाह माफ़ करे, सूरह अल-अनाम में आता है ना कि जब अल्लाह किसी कौम को पकड़ता है, अजाब भेजता है तो 3 शक्लों में भेजता है, आसमान से, ज़मीन से या आपस में लड़वाता है। यानी आपस में उनके दिल जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ काफ़ी पोलराइजेशन है, मजहबी तौर पे भी पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल तौर पे भी है और सोशल तौर पे भी। तो ये टीचिंग्स कैसे ठीक, ये हरकतें कैसे ठीक होंगी, बहुत ज़रूरत है बिल्कुल उन्हीं टीचिंग्स की जो मदनी शुरू की टीचिंग्स थी, ठीक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको तर्क ना करो, सोसाइटी से अलग ना करो। आप तक कोई ख़बर पहुँचे आपके किसी दोस्त की कि उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया या उसने बहुत ही कोई बुरी हरकत कर लिया जो बहुत ही नाजेबा हरकत है, ठीक है। तो मकसूद ये नहीं है कि अब उसको अलहदा कर दिया जाए, उसको कमरे में भेज दिया कि जाओ तो हमने तुम्हारे साथ बैठना ही नहीं है, बल्कि पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको इम्प्रूव किया जाए, उसको मोहब्बत दी जाए, शफ़क़त दी जाए और उससे कहा जाए कि आई एम देयर फॉर यू। अगर तुम्हें कोई मसला है तो मैं हाजिर हूँ, मैं तुम्हारी इसमें मदद करता हूँ। तो ये नेकी है असल में। देखें डॉक्टर इसरार रहीमहुल्लाह का एक जुमला, वो कहते थे कि अगर तुम किसी को तकलीफ़ में देखो
और उसकी मदद करने के काबिल हो, इस पोजीशन में हो कि उसकी मदद कर सकते हो, और ना करो तो तुम आबिद हो सकते हो, जाहिद हो सकते हो, मुहद्दिस हो सकते हो, आलिम हो सकते हो, लेकिन नेक नहीं हो सकते। नेकी है ही ये कि किसी की मदद करना, ठीक है, इंसानियत है ही ये। और तमाम की तमाम इस्लामी जो इबादत हैं उनका मकसद ये है कि इंसान को नेक बनाना। अगर इंसान नेक ही नहीं बन रहा तो फिर इसका मतलब वो इबादत नहीं है, वो आदत है। इबादत और आदत में बहुत फ़र्क है, ठीक है। ये आदत है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना। इबादत असल में ये कि उसका कुछ आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, अफेक्ट कर रही है वो चीज़ आपकी, ठीक है। तो इस तरह से इबादत करनी चाहिए।